आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑल पार्टी डेलीगेशन तक कांग्रेस लगातार पॉलिटिकल सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। आज इंडियन डेलीगेशन की रवानगी हुई और कांग्रेस की तरफ से इस पर सवाल उठा दिया गया। अब साफ साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही राहुल गांधी की लाइन से कई बड़े नेता इत्तेफाक नहीं रखते और वो खुले तौर पर इससे किनारा कर रहे हैं। मतलब ये है कि ऑपरेशन से डेलीगेशन तक कांग्रेस में बड़ा मतभेद सामने आने लगा है। शशि थरूर की अगुवाई में हिंदुस्तान दुनिया को पाकिस्तान की असलियत बताने निकला है। शशि थरूर खुद इसे बहुत अच्छी पहल बता चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को इससे एतराज है। जयराम रमेश ने तो सारी हदें लांघ दी। ये कह दिया कि एक तरफ पहलगाम के आतंकी अभी घूम रहे हैं और अब हमारे सांसद भी घूमने निकल पड़े। जयराम रमेश पूरी तरह राहुल गांधी की लाइन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने उन्हें आईना दिखा दिया। खुर्शीद ने साफ साफ कहा है कि देश के अंदर हमारा दायित्व अलग है, लेकिन जब देश से बाहर जाकर बोलने की बात होती है तो जिम्मेदारी अलग होती है। यह हमें समझना चाहिए। कांग्रेस में मतभेद इस कदर उभरा है कि ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब राहुल गांधी विदेश मंत्री से कितने लड़ाकू विमान तबाह हुए का हिसाब मांग रहे हैं, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के जवाब के बाद भी नैरेटिव बना रहे हैं, उस बीच कांग्रेस के ही सीनियर नेता पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी को वाजिब जवाब दे दिया। अब सवाल है कि आखिर मोदी विरोधी मोर्चा चाहता क्या है? क्या राहुल एंड टीम को युद्ध चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि 100 घंटे के घमासान और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को छिटपुट लड़ाई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसी वजह से मोदी के सियासी दुश्मन नहीं भेजना चाहते डेलीगेशन? और आखिर सवाल ये कि राहुल गांधी मोदी से लड़ेंगे या पाकिस्तान से? आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला कि आखिर क्यों बार बार कांग्रेस की तरफ से इस डेलीगेशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू प्राची जी। सर, भारत डेलीगेशन भेज रहा है। पूरी दुनिया में भारत का पक्ष क्या है और पाकिस्तान कैसे आतंकवाद का दूसरा रूप है, ये बताया जाएगा। इस डेलीगेशन पर अपने ही देश में इतने डाउट क्यों? देखिए, डाउट तो प्रजातंत्र का एक हिस्सा होता है, तो इसलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा वरिड नहीं होता हूँ। मगर एक भारत के डेलीगेशन जा रहा है, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि विश्व को हमको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम एग्रेसर नहीं थे, हमने कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हम तो टेररिस्ट हाइडआउट्स या टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स को डिमोलिश कर रहे थे। पाकिस्तान इज़ एक्चुअली द एग्रेसर, हम तो विक्टिम हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप ही को एज ए विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो इन दैट सेंस पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें लाना ज़रूरी होता है। बट आई वुड हैव लव्ड अगर बिफोर सेंडिंग द डेलीगेशन अब्रॉड, अगर आप पार्लियामेंट का सेशन एक शॉर्ट कर लेते और पार्लियामेंट के थ्रू एक सॉलिड मैसेजिंग देश में चली जाती और उसके बाद ये डेलीगेशन बाहर जाता, तो इसका रिजल्ट और अच्छा होता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार डेलीगेशन इस वजह से भेज रही है क्योंकि उसको ध्यान भटकाना है। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि उधर पहलगाम के आतंकी घूम रहे हैं, यहाँ हमारे एमपीज को घूमने के लिए भेज दिया जा रहा है। क्या ऐसे वक्त में ये बातें करना जरूरी है? जयराम जी ने जो आप बोला है, मैंने तो देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता। और आपको ऐसी कोई आपत्तिजनक बात लगती तो आप उनसे पूछ सकती हैं, मगर मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ बोला है, क्योंकि कांग्रेस फर्स्ट डे से यही कह रही है कि वी आर ऑल यूनाइटेड एज फार एज इंडिया की सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। बट हमको सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी बोलें शालीनता से बोलें, देश का हित माइंड में रख के बोलें और देश के प्रति ऐसा कुछ ना बोलें जिससे देश को हर्ट हो। सर, आखिरी सवाल आपसे। लगातार विदेश मंत्री के बयान को कोट करके कुछ सवाल राहुल गांधी जी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, जिस पर क्लेरिफिकेशन आ गया है एमईए का, जिस पर फैक्ट चेक कर दिया है पीआईबी ने, लेकिन फिर भी वो सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ये सही है? मेरे को ना तो मुझे वो सवाल के बारे में जानकारी है, ना जवाब के बारे में जानकारी है, और इस तरह के डिबेट में मैं इन चीज़ों पे अपनी ओपिनियन दूँ, मुझे उचित भी नहीं लगता। ठीक है सर, आपके नेता राहुल गांधी, नेता विपक्ष का ये बयान है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
देखिए, सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, मतभेद नजर आ रहे हैं। एक पक्ष है जो सरकार के साथ खड़ा हुआ है, कह रहा है कि ऐसी किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसे दुश्मन मुल्क प्रोपेगेंडा बनाकर चले, और दूसरी तरफ जयराम रमेश, पवन खेड़ा, राहुल गांधी, ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन जो भेजा जा रहा है वो दरअसल आई वॉश करने के लिए है, वो दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ हैं। अलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। आनंद दुबे, यूबीटी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन जी, आपने सुना होगा विवेक तन्खा साहब से अभी मैं बार बार पूछने की कोशिश करती रही कि जयराम रमेश ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने ये सवाल क्यों पूछे, एमईए के बयान से वो संतुष्ट नहीं है, बड़े अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। सवाल यही है कि कांग्रेस क्या देश के इस मुद्दे पर बटी बटी सी नजर आ रही है, मतभेद क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ना लाइटर नोट, शायद जिस सज्जन का आप जिक्र कर रही थी वे इसलिए अनकंफर्टेबल है कि वे नहीं गए, उनको जाना होगा, और शायद न सरकार ने उनका नाम भेजा, न जिस पार्टी का वो मेंबरान है उस पार्टी ने नाम भेजा, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो गए। तो शायद अगर वो पार्टी से ब्रीफिंग ले लेते तो आपके सवाल का जवाब देते। लेकिन मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ आपकी कि देखिए, इस वक्त हमारा जो डेलीगेशन है विदेश में जा रहा है और सभी मुल्कों में जो भारत का पक्ष है वो रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम में एक आतंकवादी घटना घटी और उसकी जो जड़ थी, उसका जो वजह था, वो था आसिम मुनीर का वो स्पीच, जिसमें वो हेट स्पीच, जिसने उसने जस्टिफाई किया टू नेशन थियरी और हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग लोग बताए, जिसके कारण वो हेट किलिंग हुआ पहलगाम के अंदर। तो भारत, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, भारत दुनिया पे एहसान कर रहा है पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर, क्योंकि ये आतंकवादियों को अब नहीं मारा गया तो ये कल यूरोप में आतंकवाद फैलाएंगे। तो मुझे लगता है इस वक्त हम सबको एक होना चाहिए। जो कुछ भी सवाल है वो माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कांग्रेसी नेता ही एक नहीं है तहसीन पूनावाला जी, एक हो जाएं, ये तो बड़ा सवाल है ना। अब शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी कुछ कह रहे हैं, पी चिदम्बरम जी कुछ कह रहे हैं, और फिर राहुल गांधी कुछ और सवाल पूछते हैं, जयराम रमेश कुछ और कहते हैं, पवन खेड़ा साहब कुछ और कहते हैं। क्या कहा जयराम रमेश ने? आपने सुना ही होगा कि वहां आतंकी घूम रहे हैं, यहाँ हमारे एमपी घूमने जा रहे हैं। ये तो पीआर एक्सरसाइज की जा रही है डेलीगेशन को भेजकर। देखिए, मुझे ये लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर से ये कहता हूँ कि जब भी आपको एक मौका मिलता है कि भारत को का प्रतिनिधि करे, तो ये आपका एक अंग्रेजी में एक लाइन है, योर्स इज नॉट टू क्वेश्चन वाई, योर्स इज बट टू डू और डाई। तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो तिरंगा की आपकी सेवा करे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें मैच्योर स्टेटमेंट्स विद ग्रेविटास देनी चाहिए। ये बहुत बिल्कुल सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक, एक जमहूरियत है और उसके अंदर सवाल जवाब होनी चाहिए। तो माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जो कुछ भी सवाल पूछने या अन्य जो सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो भी नेता है वो एनएसए को बुला सकते हैं या एयरफोर्स चीफ को बुलाकर उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस में बात कर सकते हैं, और मुझे लगता है उसमें हो जाए। लेकिन इस वक्त जो भारत की ज़रूरत है वो है भारत का संदेश दुनिया के सामने रखना। क्योंकि मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ वो एक ऑपरेशन था जिस पे हम सबको नाज होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इन सपोलों को नहीं मारते, पाकिस्तान के आतंकवादियों को, तो ये आतंकवादी कल यूरोप में टेररिज्म फैलाएंगे। अच्छा, मैं फिर कह रही हूँ, यानी आप उस वाली कतार में आकर खड़े तहसीन पूनावाला जी, जहां पर शशि थरूर हैं, जहां पर सलमान खुर्शीद हैं, जहां पर पी चिदम्बरम है। जो दूसरी वाली लाइन है जो राहुल गांधी ले रहे हैं, उस लाइन पर आप नहीं खड़े हैं। मैं एक विपक्षी पार्टी का वोटर हूं और मैंने जो उस पार्टी का इतिहास पढ़ा है और उस पार्टी का इतिहास आपने भी पढ़ा है, वो इस देश की नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती है। तो मैं उसका लाइन दे रहा हूं। बाकी कौन इंडिविजुअल तौर पे क्या लाइन देता, कोई और नेता कहता तो शायद मैं इतने सवाल ना करती। ये तो राहुल गांधी साहब है, अभी भी है वो ट्वीट, अभी भी वो उनकी टाइमलाइन पर जाकर मिल जाएगा जो वो बार बार पूछ रहे हैं। तो जो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, वो गलती कर रही है तहसीन जी? बस इस सवाल का जवाब। और नहीं, शशि थरूर जी प्रतिनिधि कर रहे पार्टी का, सलमान खुर्शीद साहब बात कर रहे, मनीष तिवारी जी ने बात रखी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी एक साथ है देश
के साथ और सरकार के साथ, और सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो कुछ भी सवाल है वो उसका उनको मतलब मैं राहुल गांधी जी की ना सुनूं, मुझे शशि थरूर जी को इस वक्त सुनना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताइए दूसरा कोई मुल्क जहां पर इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चल रहा, विपक्ष के नेता की जिस तरह से पोस्टर्स बनाई जाती, क्या वो सही है? जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, आज उनके पिताजी की शहादत है, जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, क्या ये शोभा देता है भारतीय जनता पार्टी को? शाजिया अलमी जी, विपक्ष की शिकायत ये है आप लोगों से कि आप सब कुछ मनमानी तरीके से कर रहे हैं। आपको डेलीगेशन में विपक्ष के नेता चुनने थे तो पार्टी से बिना पूछे आप लोगों ने नेता चुन लिए। डेलीगेशन आप भेज रहे हैं, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है आप कह देते हैं तो देश विरोधी है। सब कुछ मनमाने तरीके से चलना चाहिए इस देश में, यह आरोप है आप पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दौर में हम सबको मीर जाफ़र को वाकई में माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गद्दारी की इंतहा पार कर ली है कुछ नेताओं ने। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे ये कि एक राहुल गांधी जो घर के बेदी की तरह इस वक्त अपना मुजाहरा कर रहे हैं, अपने को डिस्प्ले कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ तक कि विवेक तनखा जी भी असहज महसूस कर रहे थे, यहाँ तक कि तहसीन ने भी कहा कि ये वक्त है पूरी तरह से देश के साथ खड़े होने का। तो और जहाँ तक बात है मनमानी की, शशि थरूर को तरजीह देना, उनको लीडर बनाना, ये मनमानी हुई। कांग्रेस के इतने प्रतिष्ठित नेता, इतने बड़े लीडर, तिरुवनंतपुरम से कितनी बार जीते हुए वहाँ के एमपी, यूनाइटेड नेशंस में इतने 3 दशकों का उनका काम और उनका अनुभव, डिप्लोमेटिक उनकी पहचान और उनका एक्सपीरियंस, और ये मनमानी है। मुझे तो लगता है अगर मनमानी ऐसी है कि किसी विपक्ष के नेता को इतनी उसकी इज्जत अफजाई की जाए और सही इंसान चुनकर उसको भेजा जाए, तो ये ऐसी मनमानी तो सही है, बल्कि इस मनमानी से सीखना चाहिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी को। लेकिन आप देखिए कि खुद तहसीन और विवेक तनखा जी कितना असहज महसूस कर रहे हैं। आपने खुद सुना शशि थरूर को भी इससे पहले और सलमान खुर्शीद साहब को भी। ये अजीबोगरीब बात है, कितनी बार आप हिस्ट्री के दूसरी तरफ खड़े हुए पाए जाएंगे। और इतिहास अपने आप में एक चीज़ है तहसीन, लेकिन हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। जो सवाल पाकिस्तान पूछवाना चाह रहा है, जो काम बाकायदा साइनो पाकिस्तान मीडिया स्लीपर सेल्स कर रहे हैं, जो सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाकर पाकिस्तान का नैरेटिव को फैलाकर कोशिश की जा रही है, वहां से वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। उनका ये काम एक पाकिस्तानी ट्रोल का उन्होंने कर दिया है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई। ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो लीडर ऑफ कांग्रेस भी नहीं है। नहीं, खत्म करने दीजिए, बहुत देर तक आपने कांग्रेस वालों को वक्त दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, लीडर ऑफ कांग्रेस भी नहीं अभी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि दो कांग्रेस के हिमायतियों ने बाकायदा, ना तो लीडर ऑफ कांग्रेस है, साफ जाहिर है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो दूर की बात है। लेकिन ये पाकिस्तान, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ शाजिया जी, लेकिन ऐसे वक्त में जब टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न है और आप लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत यही है कि राहुल गांधी ऐसे वक्त में ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं जब पाकिस्तान उन्हें उठाने के लिए बैठा है, उनको हेडलाइन बनाने के लिए बैठा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उन्हीं बयानों को हवा दे रहे हैं ना। आप चर्चा करिए ना सलमान खुर्शीद पर, आप चर्चा करिए शशि थरूर पर, आप बताइए पी चिदम्बरम साहब क्या कह रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं। अब ये तो राहुल गांधी जी के सवाल आ रहे हैं ना, ये तो जयराम रमेश और राहुल गांधी जी के सवालात आ रहे हैं, जो वो सवालात पूछ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, हमारी सरकार से, हमारे देशवासियों से, हमारी सेना से, हमारे सुरक्षा बल से। जो आप सोचिए क्या कुछ हुआ है, मतलब मुझे यकीन नहीं आता। यहाँ पे सरफेस टू एयर हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, आकाश, जिसने पूरा अभेद तौर पर अचूक निशाने से पूरी तरह से ड्रोनों की बौछार को निरस्त कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। सोचिए आकाश तीर के जो कारनामे रहे हैं, आप सोचिए किस तरह से ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर जो हमारी रही है, इंटरसेप्शन क्या शानदार रहा है कि एक भी ड्रोन भेद नहीं कर पाया, एक मिसाइल ने भारतीय जमीन को छुआ नहीं। उस इतनी बड़ी शौर्य की गाथा, सैन्य बल की ताकत और हमारी जो क्षमता और योग्यता है, कोई डिनाई नहीं कर रहा शाजिया जी। मुझे लगता है पैनल में जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, आपकी इस बात से सब हाँ में हाँ भरेंगे। यहाँ जितने भी नेता बैठे हैं इस पैनल में, सब यही कहेंगे कि हमारी भारत की जो सेना का शौर्य है, सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया और पाकिस्तान 90 घंटों के अंदर घुटनों पर आ गया है। इस बात से कोई डिनाई करेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि अगर कांग्रेस सियासत का सीजफायर उल्लंघन कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं राहुल गांधी के, वो क्या है? अपने नेताओं पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयानों को उठा उठा कर कोट करते हैं शाजिया अलमी जी।
विजय शाह पर भी बोलिए इतने ही मुखर होकर। अरे राहुल गांधी, मुझे समझ भी नहीं, मैंने खुलकर बोला है, सबने खुलकर बोला है और बाकायदा कार्रवाई हो रही है। आप बताइए रामगोपाल यादव पर क्या कार्रवाई हुई, सिद्धरमैया पर क्या कार्रवाई हुई, उदित राज पर क्या कार्रवाई हुई, विजय शाह पर क्या कार्रवाई हुई? आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाया विजय शाह के लिए? बाकायदा कार्रवाई हो रही है और मैं कह रही हूँ, आज बता ही दीजिए शाजिया जी, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। विजय शाह पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? जिस तरह की हिमाकत और क्या वो अभी भी मंत्री नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ तो डिनाई कर दीजिए। हमें फक्र है। और एक और बात और जरूरी बात, आखिरी और जरूरी बात, उसके बाद नहीं बोलूंगी मैं। प्राची जी सिर्फ 10 सेकंड, आप सोचिए हमारी सरकार है, ये वो सरकार है जिसने सही समझा कि ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जाए, पर दो जो महिला हैं उनकी शक्ति को दुनिया के सामने दिखाया जाए। उन्हीं महिलाओं के बारे में जब अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं शाजिया जी, तो धरने पर बैठिए और कहिए पार्टी से कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, उनको मंत्री पद से हटाइए। अब बहुत छोटा सा काउंटर तहसीन जी, फिर और मैं मानती हूं तो बाकायदा हो रहा है, लेकिन राम गोपाल यादव पर जो बाकायदा पीडीए बहुत छोटा सा तहसीन जी, फिर आशुतोष जी, कोई एक्शन, बार बार राम गोपाल यादव जी का जिक्र हो रहा है, आशुतोष जी को आना जरूरी है जल्दी। तहसीन देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा उन्हीं महिलाओं के बारे में, इनके उन्हीं महिलाओं, ये टैलेंट है कि बीजेपी सच नहीं आने देगी। उन्हीं 2 महिलाओं के बारे में जो अभद्र शब्दों का प्रयोग इनके मंत्री ने किया, कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए। कोई और होता अरेस्ट हो जाते। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पे क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, भारतीय जनसंघ के एक युवा नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को कहा एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का। उनमें उन्होंने सवाल पूछे प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री उठे, उन्होंने सवाल के जवाब दिए। किसी ने वाजपेयी जी को गद्दार नहीं किया। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ऑपरेशन परिक्रमा हुआ और उसके बाद हमारे सोल्जर्स को बुलाया गया। पीस टाइम में सबसे ज्यादा शहादत हमारे सोल्जर्स ने। किसी ने वाजपेयी जी को सवाल ये नहीं पूछे जा रहे कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरा दिए गए। विदेश मंत्रालय कह रहा है, हमारे डीजीएमओ साहब कह रहे हैं, लेकिन उस पर यकीन न करके अगर बाकी चीजों पर यकीन कीजिएगा तो सवाल पूछे जाएंगे। माननीय खट्टर साहब के भी बयान कोर्ट के उसी पाकिस्तान मीडिया ने, और जिस पाकिस्तान पत्रकार का नाम वे ले रहे, उसने माननीय जयशंकर जी के स्टेटमेंट को कोट किया। तो क्या पाकिस्तान को हम यहाँ पर हैंडल देंगे? आशुतोष जी, आज मेरे हिंदुस्तान की पिक्चर ये है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा से अलग हटकर, अपने अपने राजनीतिक जो मामले हैं उनसे अलग हटकर आज सब विदेश की धरती पर जा रहे हैं भारत का स्टैंड रखने के लिए, बताने के लिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। इस पर दिक्कत क्यों है? इस डेलीगेशन पर इतने सवाल क्यों हैं आशुतोष जी? नहीं प्राची जी, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो मूव है एक स्मार्ट मूव है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये होना भी चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए होते हैं कि कई सवाल जो अनसुलझे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और जब विपक्ष ने पहले दिन से कहा कि जिस दिन आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं या रिटेलिएशन कर रहे हैं, तो विपक्ष की एक एक पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, वो आपके साथ है। इसका मतलब पूरा अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ में खड़ा था। फिर अचानक जब एक दिन सीज फायर की बात होती है तो सवालों की लड़ी लगती है। अब सवाल विपक्ष भारत सरकार से ही पूछेगा ना, क्योंकि मैंने सारी ताकत आपको दी थी, हम पाकिस्तान या चाइना से नहीं पूछने जाएंगे। और उसी सबक के लिए ये बोला गया था एक विशेष सत्र अगर बुला लीजिए तो ये सवाल कम से कम हमको तो क्लियर हो जाए। अभी क्या हो रहा है, ये जो डेलीगेशन मिल रहा है उसमें आपको एक बताया जा रहा है, आपको ये बोलना है। क्या आपको लगता है कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो विविधता दिखाई जा रही है वो उस जो लिख के दिया गया उसके अलावा कुछ बोल सकता है? और बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि देश की बात है, लेकिन कम से कम उसके अंदर तो पिक्चर क्लियर हो, उसके अंदर तो बातें क्लियर हो। जैसे हम लोगों ने कई ग्रुप्स बनाए हैं, ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। हम सब जगह जा रहे हैं, चाइना को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। नहीं आशुतोष जी, मैं बीच में नहीं आऊंगी, आपकी एक लाइन पर बस मेरा सवाल है, उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने कहा जो बताया जा रहा है डेलीगेशन को, उससे अतर वो कुछ बताएंगे नहीं, तो सच ही बताया जा रहा होगा ना शाजिया जी? सच ही बताया जा रहा होगा ना, जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जो भारत का स्टैंड है वही तो बता रहे होंगे विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में, कुछ नया तो बताएंगे नहीं, और वही आप रखना चाहेंगे विदेश के सामने, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल नहीं प्राची जी, मैं उससे नहीं है। हाँ। जो मेंबर्स बन रहे हैं, जो डेलीगेशन बन रहे हैं, उस वहां की मीडिया क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी। आप ये क्यों सोचते हैं कि आप बोल के चले आएंगे हिंदुस्तान की तरीके से मोनोफेजिक डायलॉग नहीं होगा? वो पूछेंगे चाइना को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे?
क्योंकि आपके साथ ब्रिक्स में है, आपके यहाँ एससीओ में है, आप क्वाड में ऑस्ट्रेलिया को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? आप साथ के कई देशों को, कॉमनवेल्थ नेशन के 153 देशों में खाली आप यूनाइटेड किंगडम में, देखिए ये कई से ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, और मुझे लगता है कि अगर विशेष सत्र बुलाया जाता नहीं, और एक बार इसका मतलब ये आपको भारत सरकार या हिंदुस्तान या जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसकी तैयारियों पर यकीन नहीं है। अगर क्रॉस क्वेश्चन वहां की मीडिया भी करेगी तो यकीन तो रखना पड़ेगा ना आपको हिंदुस्तान पर कि वो जवाब देंगे। अभी तक सारे सवालों के जवाब तो दिए ही गए हैं, हमारी सेना ने दिए। प्राची जी मेरी बात, हाँ बोलें सर, बोलें। प्राची जी मेरी बात को सुनिए ना। हाँ बोले ना सर। अगर जो 33 लोगों के ग्रुप बने हुए हैं उनके साथ पूरे देश की पूरी विपक्षी पार्टियों को अपने साथ में ले लेते और ये चुनते कि हम भैया ये करने जा रहे हैं, हम इस तरीके से करेंगे और आप लोग अपने मेंबर्स दीजिए, हम उनको ट्रेन करेंगे। लेकिन यहां दूसरी कहानी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस लिस्ट भेजती है उसको नहीं, उसमें से जो उनके थोड़े असहज नेता है उनको पिक कर लेती है। सब पार्टियों को दिया है, टीएमसी से कंसल्टेशन नहीं करती है। पहले मीडिया के क्रॉस क्वेश्चन, मीडिया के क्रॉस क्वेश्चन, मीडिया ब्रीफिंग, ये सब बताया आपने। नहीं, मुझे बताइए दिक्कत क्या है? पार्टियों से पूछकर डेलीगेशन के नेता नहीं चुने गए, ये दिक्कत है। मेन दिक्कत मैं एड्रेस करवाऊंगी ना, शाजिया जी से भी, सत्यप्रकाश जी भी हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं। हाँ। देखिए कांग्रेस की दिक्कत है, कि कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए उसमें से नहीं चुने गए। इसका मतलब आपने कांग्रेस पार्टी को अपने कंसेंट में नहीं लिया। टीएमसी कह रही है कि हमसे पूछा नहीं गया इसलिए हम नहीं जाएंगे। ये कई दिक्कत, ये पार्टीज बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, अगर वो सवाल पूछ रही तो देशद्रोही हो गई, आपसे पूछा देश के अगेंस्ट हो गई। ये कौन सा सवाल है कि आज के समय में अगर विपक्ष सवाल पूछते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं? हम पूछते हैं कि भाई क्या हो गया है, क्यों सीज फायर हुआ, हम देशद्रोही हो गए। वो राहुल गांधी पूछते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट को क्या हुआ, वो देशद्रोही हो गए। और ऐसे नहीं चलता है देश। जो आप लोगों ने परिपाटी बनाई है, देशद्रोही नहीं बताएगा। सुनिए, सवाल तब खड़े होते हैं आशुतोष जी जब सेना की ब्रीफिंग होती है। हमारे डीजीएमओ साहब ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, कैसे एक बार फोन लगा नहीं, शाम में बात हुई और उसने कहा सीज फायर करने के लिए। ये हमारे देश के डीजीएमओ बताते हैं, राजीव घई साहब। जब उस पर यकीन ना करके हम दूसरे प्रोपेगेंडा पर यकीन करते हैं तब सवाल पूछे जाते हैं आशुतोष जी। प्राची जी अगर अनइंटरप्टेड मुझे 1 मिनट भी या आधे मिनट बोलने देंगी तो मैं पूरा बात बोलूंगा। बोलें। सवाल तब भी उठते हैं जब इस दो देशों में जब लड़ाई चल रही हो, वॉर चल रही हो, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि हमने वॉर रुकवाई है, 5 बजे वॉर रुक जाएगी और हमारी तरफ से कोई बात नहीं आती। सवाल उठते हैं, क्यों नहीं उठेंगे? सवाल तब भी उठते हैं जब इसका जो है खुल के खंडन नहीं किया जाता है। सवाल तब भी उठते हैं जब विपक्ष का पूरा साथ लेने के बाद विपक्ष को अपने साथ नहीं लिया जाता है। 13 तारीख एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रणदीप जायसवाल साहब प्रवक्ता एनडीए के, उनके बयान को सुन लेते तो शायद मन में शंका ना होती। उन्होंने कहा अमेरिका से ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि अमेरिका से कोई सीज फायर को लेकर बात नहीं हुई। ये सुनते सर सत्यप्रकाश जी, मन में बहुत सवाल हैं विपक्ष के। अभी जो आशुतोष जी ने कहा, भाई आप एक स्पेशल सेशन बुलाइए, आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए, कम से कम पार्टियों से तो पूछते कि आपके यहां से आप किस नेता को भेजना चाह रहे हैं। इसका एक ही जवाब है कि जब नरसिम्हा राव साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन भेजा था भारत को रिप्रेजेंट करने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछा था? राजीव गांधी जी ने यूएनओ का एक डेलीगेशन बनाया था, यूएन भेजा था, तो उसमें वाजपेयी जी भी शामिल थे और भी नेता थे। देश एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। दक्षिण एशिया के तमाम धड़े जो भी शक्तिशाली हैं वो एक दूसरे के प्रति इस कदर की रणनीतियां बना रहे हैं कि भारत उसका जवाब दे रहा है। वैसे समय में अगर आंतरिक कलहों की वजह से ऐसे सवालों का जवाब दे जिनका कोई सिर और पैर नहीं है, राहुल गांधी जी के सवालों का ना सिर है ना पैर है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। वो एक कहावत है बिहार में, कौवा कान लेके उड़ गया, तो कौवा देखने चले गए, कान नहीं देखा। जब भारत के विदेश सचिव और भारत के डीजीएमओ ने प्रेस ब्रीफ में स्पष्ट सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि ये रणनीतिक है, बहुत चीजें यहां नहीं बताई जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी तो वो राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने ये बात कहा है अंग्रेजी में, शायद पता नहीं राहुल गांधी जी को समझ में नहीं, कि ड्यू टू सर्टन कंपल्शंस, किसी कंपल्शंस की वजह से अटैक के बीच पहले कितने मिनट बाद कोई जानकारी किसी को दी गई कि आतंकी ठिकाने उड़ाए जाएंगे। राहुल गांधी विपक्ष का नेता होकर देश में इतना नॉन सीरियस काम करेंगे जब भारत पाकिस्तान टकराहट की स्थिति में हो, यह राष्ट्र को इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसे विपक्ष के नेता के बारे में क्या बताऊं जो
जिस दिन 9 ठिकाने उड़ाए गए, या उसके पहले आप एक मेनू कार्ड बना लेते, जैसे रेस्तरां में बना के देते हैं ना कि ये वाला मिलेगा तो साथ खड़े हैं, ये नहीं करेंगे तो साथ खड़े नहीं हैं। ये कैसा साथ खड़े हैं विपक्ष के नेता और विपक्ष की तमाम पार्टियां कि यदि सरकार राष्ट्रीय हित में दुनिया में अपने डेलीगेशन भेज रही हो, उस पर आप छीछा लेदर करेंगे। अगर संसद के किसी भी सदस्य को सरकार को जरूरत पड़े तो बिना किसी पार्टी से पूछे भेजने का अधिकार है, क्योंकि वो संसद का सदस्य है, वो किसी पार्टी का सदस्य बाद में होगा। संवैधानिक रूप में वो भारत के संसद का सदस्य है। ठीक है, इसमें थोड़ी एक आपसी सहमति होती है कि नहीं इसको नहीं उसको, लेकिन क्या शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद या सलमान खुर्शीद ये काबिल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने लायक? क्या इनमें वो क्षमता नहीं है? क्या गलत लोगों को चुना है? ठीक, सरकार ने नहीं। एक लाइन आखिरी, हाँ, बोलो। विपक्ष को समझना चाहिए कि ये राजनीति करने का, छीछा लेदर करने का वक्त नहीं है। भारत दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, तो आप जा रहे ट्रंप के पास। एक लाइन ट्रंप कहते हैं 1000 साल से भारत में कश्मीर का इशू है। बताइए, आप उनको यकीन करेंगे 1000 साल से है? कोई कह देगा कि हमने कराया, आप उनको यकीन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको भारत की सरकार के साथ जब आप खड़े थे, आपको मुस्तैदी से खड़ा रहना चाहिए। आप खड़े थे, आप सिर्फ लड़े थे। लेकिन सत्यप्रकाश जी, राजनीति दोनों तरफ से हुई कि नहीं हुई? क्रेडिट लेने का वॉर तो एक छिड़ गया ना। आप पोस्टर जारी कर देते हैं, आप नेता विपक्ष की तुलना आसिम मुनीर से कर देते हैं, तो विपक्ष क्या सवाल ना पूछे आपसे? आप तुरंत पाकिस्तानी होने का तमगा दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। पोस्टर जारी करने का क्रम किसने शुरू किया है, इस पर मैं सहमत बहुत नहीं हूं किसी का पोस्टर जारी हो, लेकिन यह शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री महोदय का सर काट के पोस्टर जारी कर दिया दुनिया में। पाकिस्तान के प्लेट में आप तश्तरी में उसके सजा करके बयान दे रहे कि पाकिस्तानी मीडिया खेले आपके ऊपर। शर्म नहीं आई उस दिन? आनंद दुबे जी, आप पाकिस्तानी भाषा और जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया में चल रहा है, अगर उससे ज्यादा इंस्पायर है राहुल गांधी की पूरी आनंद दुबे जी, तो फिर कोई जवाब देगा? एक लाइन का इस्तेमाल अभी सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि ये कैसा साथ है, ये कैसा साथ विपक्ष दे रहा है सरकार का, जिसमें इतने इफ और बट हैं। हर फैसले पर सवाल, डेलीगेशन जा रहा है तो उस पर सवाल, उस पर नई नई तरीके की टिप्पणी, ऐसा क्यों? प्राची जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर दो बड़ी पार्टियां कैसे धराशायी हो गई, चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक की निगाह में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर गद्दार हैं, दूसरे की निगाह में भारत के नेता प्रतिपक्ष गद्दार हैं। अब आप बताइए कि इस पर क्या संवाद किया जाए, क्या चर्चा किया जाए? एक कह रहा है कि हम कहें तो चमत्कार समझो, दूसरा कह रहा है कि हम कहें तो हाहाकार क्यों समझो। अब आप सोचिए कि 22 तारीख से लेकर आज तक पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि सरकार महोदय, हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, जो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी हो पाकिस्तान के खिलाफ आप करिए, हम आपके साथ हैं। बदले में क्या चाहता है विपक्ष? बदले में चाहता है कि सरकार भी विपक्ष को विश्वास में ले चले। नेता प्रतिपक्ष, मैं नाम नहीं लूंगा, भारत का नेता प्रतिपक्ष बहुत सम्मानित पद होता है, वो एक चिट्ठी लिखता है कि सरकार महोदय, एक 2-3 दिवस का आप संसद का सत्र चलाइए, सेना के सम्मान की बात हो, एक अच्छी बहस हो, संवाद हो, क्या क्या हमने किया है इस पर प्रकाश डाला जाए, पूरे दुनिया को एक संदेश दिया जाए कि हम सब एक हैं। कोई चर्चा नहीं। नेता प्रतिपक्ष एक दिन बिहार के दरभंगा में जाता है विद्यार्थियों से मिलने, वहां की लोकल सरकार की पुलिस ऐसे बर्ताव करती है जैसे कोई नगर सेवक या कोई पार्षद जा रहा है, उसको धर दबोचा जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार बातें करना, दो बड़ी पार्टियों का जिक्र किया, विपक्ष को भी आता है महोदय। आपने दो बड़ी पार्टियों का जिक्र किया और आपने कहा सियासत नहीं होनी चाहिए। यही तो प्रश्न है मेरा। आप सबकी पहली लाइन होती है सियासत नहीं होनी चाहिए, और उसके पीछे फिर एक कहानी शुरू हो जाती है। बताइए ना, संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि टूरिज्म है? बारात बताइए ना, क्यों कह रहे हैं संजय राउत की बारात बोल नहीं पाएंगे एक शब्द? तो बताइए ना, तो बताइए ना, प्रियंका चतुर्वेदी जी उस डेलीगेशन में क्यों जा रही है? हमारी पार्टी से जा रही है ना, वो पार्टी को विश्वास में लेके जा रही है। संसद के इस पर सदस्य आप सवाल नहीं पूछेंगे, और आप जगदीश देवड़ा, विजय शाह के इस्तीफे पर सवाल नहीं पूछेंगी। अरे आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, रुके सर, आप बड़े शांति से डिबेट को सुन रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि आपने मेरे एक एक सवाल को सुना होगा।
मुझे उम्मीद थी आपने मेरे एक एक पैनलिस्ट के जवाब को सुना होगा, लेकिन सुना शायद है, आपने सुना नहीं। सुना है सेलेक्टिव तो सुन आरोप लिया ना, लगाइए भी नहीं। सेलेक्टिव सुन लिया। सुना संजय है। राउत पर सवाल आप पूछ रही हूं आरोप भी सीधा, नहीं लगाएं। रुके ना। आप अरे रुकिए चश्मा रुकिए, पहन के आई हैं भटकाइए अगर, नहीं, और आपको भटकाइए लगता है नहीं वो आनंद पूरा दुबे जी, विपक्ष प्लीज देशभक्त नहीं नहीं भटकाइए। है, तो मेरे चश्मे दर्शक में देख खराबी रहे हैं है, आप भटका रहे हैं। आंखों में कैसे ही नहीं। संजय राउत का नाम ले रही हूं मैं तो बिल्कुल आप नहीं भटकाता। मैं आप बड़ी आए बाएं विनम्रता दाएं से कहानी बुन रहे बड़ी हैं। देशभक्त संजय राउत रखता हूं। भटकेंगे मुझे जरूर। समझदार बस आ रही। सारा संजय काम राउत भी पर होता जवाब। है। आपके दर्शक बहुत समझदार संजय हैं। राउत, मेरे उनको दर्शक समझ बहुत में आ जाता समझदार है हैं कि आनंद दुबे सर। मेरे और आनंद दर्शक दुबे की जानते पार्टी हैं इस क्या वक्त प्रस्तुत हिंदुस्तान करना में चाहती क्या है। होना चाहिए। मेरे आपके दर्शक कहने जानते से, हैं कि इस वक्त आपके हिंदुस्तान का घुमाने से स्टैंड क्या है। आनंद दुबे तो की रुके, प्रतिभा में कोई कमी संजय नहीं राउत, आएगी। मैं फिर दोहरा रही हूं, संजय राउत सीधा। संजय राउत वो जो बारात कहते हैं, तो आनंद दुबे जी प्रश्न करते हैं क्या उनसे, या उनकी पार्टी प्रश्न करती है क्या उनसे? आनंद दुबे आपके सामने बैठे हैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। हम 10 बार कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े, आप वो नहीं सुनेंगी। अरे आपको संजय बारात राउत पर याद जवाब आएगी। देने में क्या बिगड़ रहा है? यही तकलीफ है। एक लाइन और बोल दीजिए। लाइव संजय कुछ रावत कह को रहा आप लोगों ने है, डांट दिया है, वो व्यक्ति जुलूस लाइव बयान कुछ मत कह दिया रहा है, कीजिए। वो नहीं सुनेंगी आप। सर रुकिए, सर रुकिए। कितनी बार नीतीश आनंद कुमार दुबे जी जी, ने आनंद नीतीश दुबे कुमार जी। जी ने कितनी बार मोदी अरे साहब के आनंद लिए, दुबे अमित शाह जी, मैं के लिए समझ कहा रही हूँ कि संजय आप- राउत आप गले की फांस जयप्रकाश बन रहे इनसे हैं। नहीं एक पूछेंगी। मिनट, मैं सर, समझ गलत रही हूँ गलत आरोप लगा। उनका बयान, उनका बयान आनंद आप दुबे आपसे ना मुझे निगलते एक बन शब्द रहा है, ऐसे मैं ही आ रही से हूँ, सवाल ना होगा। उगलते बन मुझे रहा है। एक शब्द, एक लाइन संजय राउत सारे पर सीधा सवाल सवाल के पूछ रही तोपों के हूँ, मुंह आप गोल राजीव गोल जी गोल गोल नीतीश जलेबी कुमार बना के रहे बारे में हैं। बोले, नहीं एक होगा लाइन ऐसे, पर बोलना है मुझे। खड़ा नहीं होता होगा। है कि हमारे विजय शाह देश पर की बोलने के मीडिया लिए हाउस शाजिया आलमी एकतरफा बैठी है तो क्यों वो हो रही है? बोलेंगी, मुझे एक आए लाइन बाएं बोलने दाएं दीजिए। नहीं करेंगी आपकी तरह। संजय राउत का नाम नहीं ले पा रहे हैं आप, नहीं वो बोल बारात पाई। कह देती हैं आप, नाम नहीं ले बोल पाते हैं। पाई, नहीं बोल पाई। एक लाइन, अगर एक वो लाइन। बस एक होती छोटा कि काउंटर नीतीश सत्यप्रकाश जी को लाइन। कहती हाँ, कि बोलिए। हमने विजय शाह नीतीश को कुमार निकाल सुनिए, दिया। वो होती अभय ही दुबे नहीं जी, तो नीतीश विजय कुमार देवरा देश के को उस निकाल नेता दिया। का नाम है नहीं कह जिसके पाई। बारे में अभी आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, और सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ ना, नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर समर्थन किया और कोई सवाल नहीं पूछा सेना से। आपने बिल्कुल नहीं, हम विपक्ष में भी खड़े होकर के राष्ट्रीय हितों पर कभी कोई सवाल नहीं अच्छा पूछा, चले ठीक, चट्टान की तरह खड़े अच्छा रहे। चले ठीक, आपकी एक दूसरे के राजनीति नेता अलग पर बात बयान है, नहीं, जिसने लेकिन जो जब बोला देश उस का पर सवाल जवाब होगा, चाहिए मुझे। हम शाजिया लोग जी, एक साथ हैं। शाजिया आप हाथ हैं, जी, नहीं शाजिया पता जी, शाजिया जी, यहाँ पर तहसीन जी हूँ, आशुतोष जी हूँ, आनंद जी हूँ, एक बात बड़ी कॉमन है, वो एक्सपेक्टेशन है। वो चाहते हैं कि सरकार से जब हम कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुला लीजिए, कुछ अनक्लियर डाउट है उनको क्लियर कर दीजिए, कुछ सवाल है उनके जवाब दे दीजिए, तो गलत कहाँ है यहाँ विपक्ष? आजादी सबने दिलाई है। अब रुकिए आनंद प्राची जी, क्या संजय राउत वक्त पर है बोलने का वक्त ये क्या हो रहा है आज देश में? आप नहीं सुनिए, आप लोग सब लोग सुन लीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं, एक बार नहीं 2-3 बार हुई हैं, और उसके अलावा ये क्या वक्त है? हमें लड़ना है दुश्मन से। हमें पूरी तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसको दुरुस्त करना है। इसीलिए हम लोग भेज रहे हैं डेलीगेशन दुनिया भर में। आप क्या चाहते हैं? ये लड़ाई में मुब्तला रहे? आप ये चाहते हैं कि पूरा की सारी हमारी एनर्जीज आपस में लड़ने में बिताई जाए? आप लोग को मदद करनी चाहिए और आप लोग कहना चाहिए हम भूल जाइए हमको, हम आपके साथ हैं। हम दुनिया भर जाकर बताएंगे क्या क्या है पाकिस्तान ने हमारे साथ, और हम बताएंगे किस तरह से हमारे जवानों ने हमारा सैन्य शक्ति जो थी और जो हमारा डिजिटल प्रेसिशन था उसकी बात करेंगे। कि आप कहेंगे ये करो, अभी हमको ये बताओ, अभी हमको वो बताओ, कितने जेट उसमें वो हुए थे, को क्षति हुई थी, कि क्यों नहीं सेशन बुलाया जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। किससे लड़ने का मौका है इस वक्त? आपस में लड़ने का मौका है। ये दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। आप जानते हैं कि राहुल गांधी का नाम लेकर बाकायदा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को 2020 में 2020 में बाकायदा एक डोसिर दिया है शिकायतों का, उसमें राहुल गांधी का नाम आया है और कहा कि राहुल गांधी ये कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। फिर से डोसियर में आप लोगों के नाम होंगे और ये देश के लिए, और मुझे लगता नहीं ये गलती है, मुझे लगता भी नहीं ये चूक है, मुझे लगता है गुनाह है। आप लोग गुनहगार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी विपक्ष के नेता हैं, फिर मैं आ रही हूँ तहसीन जी आपके पास, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जहां तक मुझे पता है ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जब ये पूरे देश को पता चला कि हमारी सेना ने आतंकी कैंप को उड़ा दिया है, आतंकियों का खात्मा कर दिया है, सबने एक सुर से आपका साथ दिया था। अब कुछ सवाल या कुछ एक्सपेक्टेशन आप लोगों से हैं तो उसका जवाब देना क्या जरूरी नहीं है सरकार को? शाजिया जी, तो सवालों के जवाब लगातार दिए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डीजीएमओ हो या हमारे जो प्रवक्ता हो सरकार की तरफ से, या विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्री हो या हमारे प्रधानमंत्री का पूरी तरह से एक संबोधन हो। ठीक, कितनी बार दिए जा रहे हैं, लेकिन आप बार बार
वो कहना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान कहला रहा है। चलें, आपको। बताएं तहसीन जी, कि किस पर आपके यकीन कितने करेंगे? जेट्स हुए थे, क्षतिग्रस्त हुए थे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? ठीक, मल्लिकार्जुन छोटी-मोटी खड़गे लड़ाई। कह रहे हैं छुटपुट वार हुई थी। बताइए इतने तहसीन जी, ड्रोन अब की किस पर बौछार यकीन आपको करेंगे? छुटपुट लगता है? 100 से ज्यादा चाहे वो ड्रोन, पूछ हो या अखनूर बड़ी हो बड़ी या मिसाइलें, रजौरी हो, हमने या फिर 11 बेस, या एयर बेस फिर तबाह कच्छ कर हो, दिए, या फिर हमने जैसलमेर हो। टेरर कैंप आप तबाह सोचिए कर क्या हो दिए। सकता था? छुटपुट लड़ाई कह देंगे। राहुल गांधी को समझाते क्यों नहीं आप कह देंगे बिल्कुल। एयर जेट्स हमारे कितने गिरे, एयरक्राफ्ट हमारे कितने गिरे, ये बताइए यकीन किस पर करेंगे? ये बता दीजिए, जिस देश में कोई एक ऐसा शख्स जिस पर यकीन करके कांग्रेस से कहे जी हाँ अब हम संतुष्ट हैं, बताइए। हेडक्वार्टर्स नेस्तो नाबूद हुए हैं। ठीक है शाजिया जी, एक सेकंड, तहसीन जी बोलिए। HQ9 और HQ16 के परखच्चे अरे उड़ गए। थोड़ा सा अगर आप परखच्चे वॉल्यूम उड़ कम गए। कर दे। मजाक बन जब गया। बिल्कुल कंटेंट ठीक कम कह होता रही है हैं तो आप शाजिया जी, और इस बात पे कोई डिनाई नहीं करेगा। मैं फिर कह रही हूँ, सबको पता है भारत ने क्या किया है, भारत की सेना ने क्या किया है। ठीक, तहसीन जी, कुछ सवाल थे, बस उनका जवाब दिलवाना चाह रहे थे लोग। ठीक है तहसीन जी, किस पर यकीन करेंगे, इस प्रश्न का जवाब देकर जाइएगा। मैं सिर्फ 2 या 3 चीज कह के अपनी बात समाप्त करूं। बार बार जब सवाल सरकार से पूछा जाता है, भाजपा के प्रवक्ता मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो मैं दोबारा से 10 सेकंड दोहराकर, क्योंकि हर शो में मैं दोहराता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन हाल में दुनिया में नहीं हुआ है। इस तरह का मॉडर्न वॉरफेयर जिसके अंदर 1.5 घंटे के वॉरफेयर में 24 मिसाइल ने सारे 24 मिसाइल लगे और 9 टारगेट को नष्ट कर दिया। अगले दिन हमने बिना सीडिंग के उस दिन रात को किया, अगले दिन एयर डिफेंस सिस्टम को डाउन किया और 12 उनके 11 एयरफोर्स बेस को हमने तबाह किया। कभी नहीं हुआ है और ये मॉडर्न वॉरफेयर था। मैं शाबाशी देता हूं। अब सवाल है शाजिया जी, प्लीज थोड़ा सा आप मैनर्स अच्छा, रुक रखिए, जाइए। शाजिया प्लीज जी, थोड़ा सा प्लीज। मैनर्स रखिए। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अच्छा, सवाल शाजिया क्या है, जी, ये मुझे ऑडियो कम एक्चुअली करनी बीजेपी की पड़ेगी। ऑडियो स्ट्रेटेजी कम, होती जल्दी है बोलिए। ताकि बात में आए। सवाल क्या है, जवाब क्या देते हैं? क्या देखिए दर्शक नहीं सुन पाएंगे। अच्छा रुक जाइए शाजिया जी, देखिए प्लीज प्लीज, देखिए आपने बहुत बोला अच्छे कोई से बीच में डिबेट नहीं चला बोला। है, बहुत आप अच्छे से क्यों बोल डिबेट रहे चला हैं? है, आखिर में आते आते ऐसा नहीं मत करते। कीजिए ना ऐसा, आपको शोभा नहीं देता, से भाग रहे हैं। आपको शोभा कोई नहीं नहीं देता। भागेगा, शाजिया कोई नहीं भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा। शाजिया जी, आपको आज ये तो शोभा सारे नहीं सवालों देता। के जवाब भी लेकर जाऊंगी यहाँ से। शाजिया जी एक ने लाइन का जवाब नहीं, दीजिए एक लाइन नहीं, मुझे समय जा रहा है। मुझे 3 आशुतोष जी पॉइंट बहुत बोलना है। ऐसे हैं। वो बीच में बोल रही है ना, मेरा थोड़ा सा आवाज कम करिए शाजिया जी, बोले बोले आप बोले। ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बैठे? क्या ये सवाल गलत है? मेरे प्रधानमंत्री है ना, हमारे प्रधानमंत्री, हम तो उनके साथ हैं। क्या ये उनका हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ब्रीफ करें, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, स्टैलिन जी, बाकी सभी नीतीश जी को बुलाकर एक साथ बात करते, पूरी ब्रीफिंग नहीं देते? आखिर हमारे प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, मैं यहाँ आपके स्टूडियो में आ रहा था, सारे नोएडा के अंदर पोस्टर लगे माननीय प्रधानमंत्री की, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पीछे हमारी सेना के पोस्टर्स, क्या ये प्राची जी आपने आज तक अपने इतिहास में देखा है? क्या ये करना चाहिए भाजपा को? ये मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री करे, भाजपा के कार्यकर्ता करते। क्या ये उचित है? क्या ये होना चाहिए? इस तरह की गंदी सियासत कौन करे? लास्ट जहां तक स्टेटमेंट का सवाल, मैं दोबारा से कहता हूं, 370 पे माननीय खट्टर साहब का स्टेटमेंट यूज किया गया था। पूछे, मैं आज कह रही हूं, जयशंकर ये साहब का सवाल स्टेटमेंट पूछे, यूज आप कर रहा है। क्रेडिट को क्या लेकर सवाल पाकिस्तान क्या कर रहा है वो हमारा मकसद है, लेकिन हम जब क्या कर रहे ऑपरेशन हैं? सिंदूर को सिंदूर का सौदा और जब छोटी मोटी घटना या छोटी मोटी लड़ाई बता देते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा क्यों? एक छोटा सा जवाब आशुतोष वर्मा जी, जल्दी से। प्राची जी 10 सेकंड मुझे नहीं देखिए, मुझे आगे लगता है कि प्राची जी, कई अनसुलझे सवालों का एक ही जवाब था, कई अनसुलझे सवालों का एक ही जवाब था, एक विशेष सत्र बुलाना। आप देख लीजिए कि 1947-48 की जब पाकिस्तान वार हुई, जिसको हम लोग जीते, जवाहरलाल नेहरू जी थे, 1965 में हुआ, 1971 में बांग्लादेश बनाया गया, उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर जीता गया, तो कोई डेलीगेशन नहीं भेजा गया। लेकिन आज डेलीगेशन अगर भेजा जा रहा है तो एक नई चीज की शुरुआत की गई है, और अगर नई चीज की शुरुआत हो रही है तो जरूरी है कि उसमें ऑल पार्टी मीटिंग्स हो, सब लोग साथ हो, डेलीगेशन पर बैठे सवाल एक उठाने साथ। वाले गलत है ना क्योंकि आशुतोष विपक्ष अपना वर्मा जी साथ पे? दे रहा है, लेकिन भाजपा जो है, डेलीगेशन पर सवाल मैं उठाने वाले इसीलिए कह रहा गलत हूं, है ना? क्योंकि आपने विपक्ष को अपने तरीके से पूरे आपने उनको अपने साथ नहीं लिया है। ठीक है, तो सवाल उठेंगे, भाजपा पोस्टर सवाल लगाने उठेंगे, बिजी है, लेकिन भाजपा क्रेडिट सर लेने बिजी है, देश की लेकिन छवि उसको को वहां देश की रखने कोई जा रहे हैं, चिंता देश नहीं के है। स्टैंड को रखने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं एमपीज घूमने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं टूर पर जा रहे हैं। ये तरीका, इन शब्दों पर सवाल है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुकाबला में बस इतना ही।